नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपकी जीडीसी वैकेंसी 2023 के टेस्ट सीरीज के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी जीडीसी वैकेंसी 2023 उसका एग्जाम आपको दिसंबर में होने वाला है, जिसकी डेट आपको फिक्स कर दी गई है। आपका डेट शेड्यूल भी, एग्जाम शेड्यूल भी यहाँ पे डाल दिया गया है कि आपके 15 दिसंबर पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके 15 दिसंबर एग्जाम के लिए यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है वो आपके साइंस है, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग ब्रांच से संबंधित ये टेस्ट सीरीज आपकी बनाई जाती है, जो 25 क्वेश्चन की रहती है। इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हुए हुए हैं, उससे ये आपके टेस्ट सीरीज बनाई गई है। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपके पास अब कम समय बचा है, तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा इसको टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हो। साथियों, इस टेस्ट सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उन तक ये पहुंच सके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपके डेली के जो 25 क्वेश्चन है, इसमें आप काफी कम समय में इसको आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो और जान सकते हो कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार हमको अब बच्चा जो समय उसमें तैयारी करना है, और किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, आपके आदर्श गैस समीकरण निम्न में से कौन है। इनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, आदर्श गैस समीकरण निम्न में से कौन है। आदर्श गैस समीकरण P बराबर PV ना टी, ये आपके हो गया। तो यहाँ पे अगर हम टी को बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाता है, पी वी बटा आर टी। तो ये क्या हो जाता है, पीवी बटा टी, और बराबर क्या बच जाता है, म्यू। आप इसको क्या बोल सकते हो, म्यू। एन की जगह इसमें क्या लिया इसने, म्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, म्यू को देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीवी ओब्लिक टी बराबर म्यू आर। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, 3 नंबर ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, अधिक कोण होता है। तो आपका अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है, और न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, और 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, आपके सरल कोण कहलाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में कितना गुना अधिक फैलता है। तो आपका जो तांबा होता है उसका प्रसार गुणांक अधिक होता है, और उसके कारण वह शीशे की अपेक्षा 5 गुना अधिक फैल सकता है तापमान वृद्धि में। अगला क्वेश्चन है, क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब जो आपका दूसरा प्रकार का उत्तोलक है उसमें किस प्रकार का है ये कथन सही है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे आधार प्रयत्न के नजदीक होता है, नहीं। यांत्रिक लाग हमेशा 1 से कम होता है, ये 3 में होता है। और प्रयत्न लोड और आधार के बीच में होता है, नहीं। लोड प्रयत्न और आधार की क्या होता है, सदैव बीच में होता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एम द्रव्यमान वाली किसी गेंद को ऊंचाई एच से गिराया जाए तो ऊंचाई एच बट्टा 3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के ई का अनुपात निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए। तो आपके H3 पर भी उस गेंद की जो ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, वो भी सेम होगी, और वो भी आपकी गतिज ऊर्जा भी यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। तो आप देख सकते हो, अगर H ऊंचाई है तो वहां पे आपकी स्थितिज ऊर्जा और आपकी काइनेटिक एनर्जी है, उसका अनुपात H/3 है, तो 1/3 ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम चर्चा करते हैं, उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहा जाता है। मतलब यहाँ पे आपको जी है, तो जितना हाइट का प्रभाव पड़ेगा उतना यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रभाव पड़ेगा। पीई बराबर एम जी एस। तो S3 पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, वो S3 के अनुसार ही क्या करेगा, कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है। क्या, वायरस से। क्या कहते हैं, वायरस से। तो साथियों, इसको आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, आपकी जो डेली की टेस्ट सीरीज है इसको, ताकि सभी जितने भी अभ्यर्थी है जीडीसी एग्जाम देने वाले उन तक ये बेनिफिट मिल सके। किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके द्वारा तय किया गया, मतलब आपका वास्तविक भार याद करना है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। तो आपका द्रव्यमान गुणा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। 4 नंबर ऑप्शन, फारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डिग्री अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं आपका फारेनहाइट पैमाने। तो मैं आपको बता देता हूँ, सेंटीग्रेड पैमाने में पानी का जो आपका क्वथनांक बिंदु है, ये आपका आ गया के क्वथनांक ले रहा हूँ, और सी हिमांक ले रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटीग्रेड पैमाने में, किस पैमाने में, सेंटीग्रेड पैमाने में आपका जो क्वथनांक होता है पानी का वो होता है 100 डिग्री, और आपका सेंटीग्रेड में हिमांक होता है 0 डिग्री। जबकि आपका अगला हम देखिए फारेनहाइट। फारेनहाइट में आपका इसका
टेम्परेचर जो हिमांक होता है वो होता है 32 डिग्री और ये होता है 212 डिग्री। इनमें अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर कितना है? 180 का, 1 नंबर ऑप्शन। अगला आता है आपका र्यूमर। र्यूमर में होता है 0 और 80। और एक आता है आपका केल्विन, जिसके डिग्री नहीं लगती। तो केल्विन में क्या कितना अंतर आता है? 273 और 373, 100 का। इसमें अंतर 100 का, इसमें 80 का और इसमें 100 का। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 4 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति पी आपको यहाँ पे क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो पी बराबर क्या होता है आपका? डब्ल्यू बटा टी। और डब्ल्यू क्या यहाँ पे किया गया? कार्य। और किया गया कार्य आपको जब निकालना है तो आप किससे निकालोगे? एफ गुणा एस गुणा टी। किया गया कार्य एफ गुणा एस बटा टी। अब एफ यहाँ पे क्या है? आपका बल। और एस यहाँ पे क्या है? आपका विस्थापन। और ऊंचाई यहाँ पे क्या दी गई है? चढ़ी। तो आप डब्लू बराबर, डब्लू यहाँ पे क्या है? किया गया कार्य। इसको आप ये भी ले सकते हो, किए गए कार्य को P बराबर mgh भी लिख सकते हो, mgh बट्टा टी। एम यहाँ पे द्रव्यमान कितना है ये निकालना पड़ेगा। 440 न्यूटन है। तो आपको पता है डब्लू बराबर क्या होता है? एम जी। एम को बाहर लिया तो आपका 440 बट्टा गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है आपका? 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा? एम 44 गुणा एम जी 10 गुणा एच। एच आपकी कितनी है? 7 मीटर। टी समय कितना है? 20। ये आपके हो गया, कट गया। ये आ गया 15.4 वाट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास एक लीवर नहीं है? तो किस कौन सा क्लास है उसमें क्या है? एक लीवर नहीं है। मतलब पहले का, पहला जो है उसका उदाहरण नहीं है। तो वो कौन सा? श्रोता, नेल कटर। सोने का सापेक्षिक घनत्व 19.3 है। एसआई इकाई में इसका घनत्व कितना होगा? तो इसका घनत्व 19.3 है। तो एसआई इकाई में क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी बट्टा आयतन का मीटर क्यूब। तो 19.3 केजी मीटर प्रति क्यूब। 3 नंबर ऑप्शन। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को अगर ऊष्मा मुक्त होती है तो उसमें उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा सेवी। और अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। तो यहाँ पे क्या हो रही है? ऊष्मा मुक्त हो रही है। 2 नंबर ऑप्शन। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है। आपको फ़ारेनहाइट दिया गया है और इसको किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में। तो क्या आ जाएगा? C बट्टा 5 एफ माइनस 32। एफ कितना दे रखा है? 95 माइनस 32 बट्टा 9। तो आपके अगर ये माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा? 63। 63 को किससे गुणा करना है? या आप यहाँ से काट सकते हो। 63 को 9 से कितनी बार? 7 बार। और 7 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 नंबर ऑप्शन। क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लास 3 लीवर में कौन सा कथन आपको सही है वो बताना। आधार लोड और प्रयत्न के बीच में होता है? नहीं। प्रयत्न लोड और आधार के बीच में होता है। प्रयत्न होता है वो लोड और आधार के बीच में होता है। 2 नंबर ऑप्शन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा? वेग की परिवर्तन की दर निश्चित है तो इसका क्या होगा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का योग का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन। तीन प्रतिरोध नोम नोम और अक्ष ओम के समांतर पैरेलल में जुड़ा इस समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना दे रखा है? आर टी बराबर 1 ओम का प्रतिरोध आर बट्टा एन। आर यहाँ पे क्या है? जो 1 ओम है उसका प्रतिरोध। और एन यहाँ पे क्या है? हमको दे रखा है कितने? 3 प्रतिरोध यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और आर टी कितना दे रखा है? 3। तो 3 आर बट्टा 3। ये 3 3 से गुणा हुए तो कितना आएगा? 9। तो ये आर का मान कितना हो जाएगा? 9 ओम। 2 नंबर ऑप्शन।
किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा है। तो पृथ्वी पर डब्लू द्रव्यमान वाले किसी वस्तु की द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा, यहाँ पे आपको बताना है, क्योंकि आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो गुरुत्वाकर्षण पे निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती होता है किसके, m और r स्क्वायर के। यहाँ पे हम चर्चा करें m यहाँ पे आपके कितना हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा है, द्रव्यमान भी कितना है, आधा है, त्रिज्या आधी होने पर ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये 1/2 ये ऊपर चला गया, 4/1 ये कट गया, तो कितना हो जाएगा 2W। तो नंबर ऑप्शन। किसी इंजीनियर आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम एसआर का मतलब क्या है, एसआर का मतलब होता है स्फेरिकल रेडियस। क्या होता है, स्फेरिकल रेडियस। 3 नंबर ऑप्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपके क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 kg है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा। तो मतलब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है द्रव्यमान, कभी भी द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता, जबकि भार में परिवर्तन हो सकता है। अगर हम कोई भी वस्तु हमारे पास पृथ्वी पर 100 kg है तो चंद्रमा पर भी वो कितनी केजी की होगी, 100 kg की होगी। अगर गुरुत्वीय भार का पूछा जाए तो ये 100 का कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है, लेकिन पूछा किसी का गया है, द्रव्यमान का। तो 1 नंबर ऑप्शन। लंबाई L त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उस सामग्री से बनी दुगुनी लंबाई, लंबाई कितनी कर दी गई है, R समानुपाती क्या होता है L/A। तो यहाँ पे L लंबाई को क्या कर दिया, दुगुना, और 1/4 त्रिज्या, त्रिज्या कितनी कर दी 1/4। अगर त्रिज्या 1/4 हो जाती है तो इसका जो आपका क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाता है 1/16। कितना हो जाता है 1/16। तो ये क्या आ गया 2.1 गुणा 16/1, 16 को 2 से गुणा किया तो 32, और कितने नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 10 सेंटीमीटर भुजा व 100 ग्राम द्रव्यमान वाले कोई घनीय पिंड में तैरता है तो क्यूब कितना हिस्सा पानी में डूब जाता है। तो आपको बता दिया गया है कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर भुजा, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10, कितना हो गया 1000 आयतन। और द्रव्यमान कितना दे रखा है आपका 100। घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कट रहा है तो कितना बचा 6/10, और इसका परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा करोगे 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना परसेंट आया 60%। 2 नंबर ऑप्शन। क्लास 3 ल्यूर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं, क्लास 3 ल्यूर में प्रयत्न और भार सदैव समान दिशा में क्या करते हैं, जाते हैं। ये 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसका क्या समान होने पर इसके छोरों पर समान विद्युत के समानुपाती होती है। तो तापमान, ओम का नियम क्या कहता है कि अगर समान दाब व तापमान पे आपका क्या होता है, अगर किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वो होती है जो आपके उसके तार के छिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन समान क्या रहना चाहिए, तापमान। 2 नंबर ऑप्शन। 10 सेकंड की अवधि के लिए किसी तार में स्थिर धारा 0.2 एम्पीयर इस समय अंतराल में प्रवाहित होने वाला कुल प्रवाहित चार्ज आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है आई बराबर क्या होता है Q बटा टी, यहाँ पे ज्ञात क्या करना है Q, तो बराबर क्या हो जाएगा आई गुणा टी। आई कितना दे रखा है आपके 0.2, और टी कितना दे रखा है 10, 10 को 0.2 से गुणा किया तो कितना आ गया 2 कूलम। 2 नंबर ऑप्शन। सोम वाले 4 प्रतिरोध समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इसका संयोजन को 100 वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो इसके प्रतिरोध में शक्ति आप वे ज्ञात कीजिए। तो आपका शक्ति यहाँ पे ज्ञात करने का सूत्र लगेगा P बराबर V स्क्वायर बटा R। V स्क्वायर आपको कितना दे रखा है 100 गुणा 100, और हाँ यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो आपका प्रतिरोध है उससे आपको ज्ञात करनी है तो क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो एक जो आपका प्रतिरोध है उसकी शक्ति कितनी बच गई 100 वाट। 2 नंबर ऑप्शन। ये आपकी थी डेली की टेस्ट सीरीज। जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको दोबारा वो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवा दिया जाएगा। साथियों आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि पल पल की अपडेट रेलवे की आप तक पहुंचती रहे।